नमस्ते, मैं डॉक्टर कल्पना चौहान एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ डॉक्टर कल्पना एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में। अभी बच्चों हमने पहले देखा था लॉन्गिट्यूड क्या होता है और लैटिट्यूड क्या होता है। उसी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें हम आज देखते हैं। जैसे ये पूरा ग्लोब है, ये क्या है? पूरा ग्लोब है। इस ग्लोब के बीचों बीच एक लाइन है जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा। ये 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है ये पूरे अर्थ को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करती है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा से नॉर्थ पोल तक के एरिया को हम उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। उसी तरीके से इस विषुवत रेखा से साउथ पोल तक के एरिया को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब क्या है, ये हमारा 0 डिग्री विषुवत रेखा है। 0 डिग्री विषुवत रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री दक्षिण में। उत्तर में है कर्क रेखा और दक्षिण में है मकर रेखा। अब क्या है, ये जो कर्क रेखा मकर रेखा क्या रेखा है? ये कर्क रेखाएं और मकर रेखा वो रेखा है जिनके ऊपर सन कभी भी परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत नहीं चमकता है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि सन 90 डिग्री पर होता है, और जब सन 90 डिग्री पर होगा तो सन आपके सर के ऊपर होगा, और सन सर के ऊपर होगा तो आपकी परछाई नहीं बनेगी। तो ये जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है ये वो रेखाएं हैं जिनके ऊपर सन कभी भी परपेंडिकुलर नहीं चमकेगा, यानी कि कर्क रेखा से ऊपर कभी भी सन नहीं जाएगा और मकर रेखा से नीचे कभी भी सन नहीं आएगा। अब क्या है, सन जो है ये जो एरिया है इसी के बीच में सन रहता है, जिसे उष्ण कटिबंध यानी कि ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। और क्यों? क्योंकि यहाँ सन की रोशनी 12 महीने परपेंडिकुलर चमकने की वजह से यहाँ का तापमान यानी कि टेम्परेचर हमेशा अधिक होता है। ये जो इक्वेटर लाइन है, इस इक्वेटर रेखा पर हर रोज 2 से 4 के बीच में रेनफॉल होता है यानी कि बारिश होती है। अब क्या है कि 2 से 4 के बीच में क्यों बारिश होती है? जबकि जो सन है 12 बजे लंबा चमकता है, लेकिन आप महसूस करोगे कि 2 बजे के आसपास ज्यादा हीट होती है, ज्यादा तापमान होता है। क्यों? क्योंकि जो सन 12 बजे लंबा चमका अर्थ पर, तो अर्थ पर चमकने के साथ साथ वो अपने आसपास की हवा को भी गर्म कर देता है, इसलिए 2 बजे के आसपास आपको तापमान ज्यादा मिलता है। इसी कारण विषुवत रेखा पर 2 से 4 के बीच में हर रोज बारिश होती है। यहाँ पे तापमान ज्यादा होता है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ रोज 2 से 4 के बीच में बारिश होती है। दूसरी चीज यह है, यहाँ पे तापमान ज्यादा है, बारिश बहुत होती है, इसी कारण दुनिया के जो सबसे ऊंचे वन हैं वो भी इक्वेटर रीजन में ही मिलते हैं, यानी कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। अब क्या है, जो भारत है, भारत इस कर्क रेखा के बीचों बीच है। कर्क रेखा के बीचों बीच है। भारत का नीचे का क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, और भारत का ऊपर का जो क्षेत्र है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। अब क्या है, ये मैंने आपको बता दिया कि कर्क रेखा मकर रेखा वो रेखा है, कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे कभी भी सन लंबवत नहीं चमकता है। और लंबा चमकने का मतलब है कि जब सन लंबा चमकेगा यानी कि 90 डिग्री पे होगा तो आपकी परछाई नहीं बनती है, क्योंकि सन जो है आपके सर के ऊपर होता है। अब क्या है, 66 डिग्री हाफ आर्कटिक सागर है और 66 डिग्री हाफ में अंटार्कटिक व्रत पड़ता है। ये आर्कटिक व्रत है और ये अंटार्कटिक व्रत पड़ता है। ऊपर फिर नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है। तो ये जो है विषुवत रेखा हो गई आपकी, कर्क रेखा हो गया, आर्कटिक हो गया, या मकर हो गया, अंटार्कटिक हो गया। ये कौन सी है आपकी? क्षैतिज रेखाएं हैं, क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब
करती हूँ कि 1 डिग्री देशांतर चलने पर, 1 डिग्री देशांतर चलने पर जो अर्थ है उसको कितना समय लगता है? 4 मिनट लगती है। तो 15 डिग्री देशांतर चलने पर अर्थ को कितना समय लगेगा? 60 मिनट लगेगी। 360 डिग्री देशांतर चलने पर जो अर्थ को समय लगता है वो 24 घंटे लगते हैं। ध्यान रखना है, घंटे या मिनट। अब क्या है? 360, इधर 180, तो इधर कितना समय लगेगा? 12 घंटे। इधर कितना समय लगेगा? 12 घंटे। अब क्या है? इधर का समय आगे है, इधर का समय पीछे है, क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ सन के चारों ओर वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, इसलिए इधर का समय आगे होता है, उधर का समय पीछे होता है। इस 180 डिग्री को पूर्वी देशांतर या पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। इस 180 डिग्री माइनस को पश्चिमी देशांतर या पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। अब क्या है कि जो सारी दुनिया का टाइम जोन इसी से निकलता है। अब भारत जो है इस ग्रीनविच रेखा से, जो ग्रीनविच रेखा से क्या है? 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे क्यों है? कि जो भारत का मानक समय है वो कितना है? वो है 82 डिग्री हाफ। 82 डिग्री हाफ क्या है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्या है? भारत का मानक समय है। अभी क्या है? हमने बताया कि 1 डिग्री देशांतर चलने पर अर्थ को कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। तो 82 हाफ डिग्री देशांतर चलने पर अर्थ को कितना समय लगेगा? तो हम इसे जब 4 से इसे गुणा कर देंगे, इसको हम ऐसे 0.5 में लिख सकते हैं, तो ये 320 मिनट आएंगे। ये जो 320 मिनट आएंगे, जब इन्हें घंटे में चेंज करेंगे तो घंटे में चेंज करने पर 5.5 घंटे आएंगे। प्लस क्यों आएगा? क्योंकि भारत ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। तो अब क्या है? भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे पड़ता है। अगर मैं कहूं कि लंदन में दिन के 2 बजे हैं तो भारत में कितने बजेंगे? अगर लंदन में यानी कि ग्रीनविच रेखा पर 2 बजे हैं तो भारत में कितने बजेंगे? 7:30, क्योंकि 2 क्या है इसमें हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो ग्रीनविच रेखा है इससे सारी दुनिया का टाइम निकाला जाता है। ठीक है, और ये मैंने पहले बता दिया, एक बार फिर रिपीट करती हूँ। जो ये 360 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं, ये सभी रेखाएं पूरी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करने का काम करती हैं। अब ग्लोब को उठाना, ग्लोब को कहीं से भी उठाएंगे, उसके जस्ट पीछे जो है देखेंगे तो आपको इतना ही दिखाई देगा। तो उससे क्या है? 360 डिग्री देशांतर रेखाएं, सभी देशांतर रेखाएं पूरी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती हैं, इसलिए इन्हें ग्रेट सर्किल कहते हैं। जो देशांतर रेखा है उन्हें सभी को ग्रेट सर्किल कहते हैं, जबकि अक्षांश रेखाओं में केवल विषुवत रेखा को ग्रेट सर्किल कहते हैं, क्योंकि यही केवल एक रेखा है जो अक्षांश रेखा है जो पूरी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है।